अफगानिस्तान में एक नापाक एयर स्ट्राइक करने के बाद, बेगुनाह बेकसूर क्रिकेटर्स का कत्लेआम मचाने के बाद पाकिस्तान अपनी झूठी जीत का गाल बजा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि कतर की एक मेज पर तालिबान ने उसके साथ वो खेल कर दिया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं की थी। शहबाज सरकार को लगा कि वो तालिबान को काबू में कर लेगा, लेकिन दोहा की बातचीत में तालिबान ने जिस तरह पाकिस्तान की लंका लगाई और उनकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की, वो पाकिस्तान दशकों तक नहीं भूल पाएगा। क्या है ये पूरा मामला? कैसे एक बॉर्डर शब्द ने पाकिस्तान के सारे प्रोपोगेंडा की पोल खोल दी और अफगानिस्तान ने क्यों दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया? आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कुछ ही दिन पहले हिंसक झड़पों के बाद अफगान तालिबान और पाकिस्तान एक संघर्ष विराम पर सहमत हुए। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने तुरंत दावा करना शुरू कर दिया कि उसने तालिबान को मजबूर कर दिया है कि वो आतंकवादियों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। पाकिस्तान आतंकवादियों की बात कर रहा है जो खुद पालता है आतंकवादी। दावे बड़े बड़े थे। अब टीटीपी, बीएलए जैसे समूह पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताने लगा, गाल बजाने लगा। लेकिन पाकिस्तान की ये खुशी सिर्फ 2 दिन की थी और इस खुशी की धज्जियां उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि अफगानिस्तान का मजबूत तालिबान था। पाकिस्तानी मीडिया खुद इस पूरे ड्रामे का खुलासा कर रही है कि कैसे दोहा में बातचीत के दौरान पाकिस्तान को बड़ी मात मिली। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फजीहत तो तब हुई जब तालिबान के कहने पर कतर को अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज दोबारा जारी करनी पड़ गई। कतर जैसे देश को। क्यों? क्योंकि पहली प्रेस रिलीज में बॉर्डर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्यों किया गया था बताते हैं। तालिबान को ये बॉर्डर शब्द क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी जानते हैं। अफगानिस्तान के मजबूत तालिबान ने साफ कह दिया कि डूरंड लाइन, जिसे पाकिस्तान सीमा बताता है, वो सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। इसे हम बॉर्डर या सीमा नहीं मानते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी सीमा तय होना बाकी है। सोचिए, पाकिस्तान जिसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताता है, उसे तालिबान ने सरेआम खारिज कर दिया और कतर को भी वो मानना पड़ा। पाकिस्तान की कितनी भारी फजीहत हुई होगी। बात यहीं नहीं रुकी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ इस जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। इसके बाद अफगान तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने तो पाकिस्तान की लंका लगाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मुल्ला याकूब ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बम फोड़े, बड़े वाले। पहला, उन्होंने फिर दोहराया कि डूरंड लाइन कोई बॉर्डर नहीं है और बातचीत में बॉर्डर पर कोई चर्चा नहीं हुई, चाहे पाकिस्तान कितने भी झूठे दावे करता रहे। दूसरा और सबसे बड़ा झटका, याकूब ने कहा कि उनकी बातचीत पाकिस्तान के सैन्य शासन के साथ हुई। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। इसका मतलब समझिए, तालिबान ने पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार, जो नागरिकों की सरकार है, उसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। तालिबान ने दुनिया को बता दिया कि वो शहबाज सरकार को नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना को असली ताकत मानता है, जो सच भी है क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रोल सेना के हाथ में है। पाकिस्तान की बेइज्जती इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि पड़ोसी देश जिसकी ज़मीन पर वो आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाता है, उसकी सरकार को ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नकार दे। अफगानिस्तान का तालिबान आज मजबूत है और पाकिस्तान की चालों को बखूबी समझता भी है। यह घटना दर्शाती है कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की पुरानी चालें अब काम नहीं आ रही। जो वो हथकंडे पहले अपनाता था, वो अब बेअसर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को अपनी मुट्ठी में समझा था, आज वही तालिबान पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर मात दे रहा है और जंग में भी, और उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। कतर में जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार है, जिसकी गूंज इस्लामाबाद में लंबे समय तक सुनाई देगी। इसके साथ ही अफगानिस्तान सरकार पहले भी साफ कह चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हम पर हमला करने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अफगानिस्तान अपने क्षेत्र की रक्षा करना जानता है। आपको क्या लगता है कि आपने इंटरनेशनल बेइज्जती से चिढ़ा पाकिस्तान दोबारा अफगानिस्तान में नापाक हमलों को अंजाम देगा? और अगर उसने ऐसा किया तो क्या तालिबान लड़ा के इस बार उसे छोड़ेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान ने मौत की नींद सुलाया, बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया एयर स्ट्राइक करके, तो तालिबान ने गांधीवादी रास्ता चुना, बातचीत का। उसने हमला नहीं किया। लेकिन अगर दोबारा पाकिस्तान ने हरकत की तो क्या तालिबान उसे छोड़ेगा?
अपनी राय हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी भी नज़र है, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों।